बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करने लगे। स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो एक रफली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन के कौन से पार्ट से स्टार्ट होता है। ये फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होता है। फोरामेन मैग्नम एक फोरामेन है ब्रेन के अंदर, ठीक है। एक सुराख समझ लें, एक होल समझ लें, जिसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल अगर सुराख है और उसके अंदर से पाइप गुजर है, इसी तरह ये फोरामेन मैग्नम है। यहाँ पर से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है, ये एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक जाती है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये ब्रेन के ऊपर वाले पोर्शन से, ठीक है, यहाँ पर से स्टार्ट हो रही है और स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। अब ये देखें, ये है स्पाइनल नर्व एट द लेवल ऑफ द L1। तो यहाँ पर जाके स्पाइनल कॉर्ड जो है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन अडल्ट एंड हो जाती है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड टेपर्स ऑफ हो जाती है। टेपर किस तरह होती है कि कॉनस मेडुलरिस यानी कोन शेप स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम कहते हैं कॉनस मेडुलरिस, ठीक है। ये यहाँ पर आके इस तरह खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ इसके एपेक्स से एक प्रोलोंगेशन होती है पायामेटर की, जो कि आगे फर्दर एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉक्सिजियल वर्टिब्रा तक जाती है, जिसको हम फाइलम टर्मिनल कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पर से देखें पायामेटर की इलॉन्गेशन है जो कि शुरू हो रही है और पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉक्सिजियल वर्टिब्रा तक जा रही है, ठीक है। ये फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम है और ये फाइलम टर्मिनल इंटरनम। अब इसके बाद देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस की एक लेयर जो है वो सारी मेनिंजेस की जो लेयर है वो सराउंड कर रही होती है। अब यहाँ पर उन्होंने दिखाया है स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से कट करके, ठीक है, उसका अंदर वाला हिस्सा जो नजर आ रहा होता है। तो ये देखें यहाँ पर ये वाली जो लेयर है ये ड्यूरा मैटर की है। ड्यूरा मैटर के साथ बिल्कुल एरेक्नॉइड मैटर है। एरेक्नॉइड मैटर के बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर CSF जो है वो ट्रेवल कर रहा होगा और वो फर्दर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये आ गया ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और उसके बाद जो इंटरनल इनर साइड पे लेयर है वो है पायामेटर की। तो ये मेनिंजेस जो हैं फर्दर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके बाद देखें तो सर्वाइकल रीजन में, ठीक है, जहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रास होंगे, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड जो है वो ट्रेवल कर रही होती है ना। तो सर्वाइकल रीजन में जहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगे और लंबर रीजन में ये सर्वाइकल प्लेक्सस को ओरिजिनेशन देती है और इसके अलावा लंबर और सैक्रल रीजन में लंबो सैक्रल रीजन को ओरिजिनेट करवाती है। तो सर्वाइकल रीजन में देखें आप यहाँ पर की थोड़ी सी इनलार्ज है, फ्यूजिफॉर्मली इनलार्ज है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इन इनलार्जमेंट को हम कहते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की बात करें अगर नेक्स्ट हम, तो इसके इंटीरियरली एक अगर हम ऊपर से कट करके देखें तो एक फिशर प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, जो कि ये वाला है। और पोस्टीरियरली एक सल्कस प्रेजेंट होता है, नैरो सल्कस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो यानी उसकी पूरी लेंथ के ऊपर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो हैं वो आके अटैच होती हैं, ठीक है। अब उन स्पाइनल नर्व जो आके अटैच हो रही होती हैं, जो मोटर रूट्स होती हैं वो इंटीरियर मोटर और इंटीरियर रूट्स के थ्रू जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती हैं, और जो पोस्टीरियर वाली हैं वो पोस्टीरियर रूट, ठीक है, के थ्रू एंटर होती हैं, जिसको हम सेंसरी रूट भी कहते हैं। अब इनको मोटर और सेंसरी इसलिए कह रहे होते हैं कि वो मोटर सेंसेशंस को लेके आ रही होती हैं और सेंसरी सेंसेशंस को। अब ये सारी जो नर्व्स आ रही होती हैं ये रूटलेट्स के थ्रू जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के जो कॉलम्स हैं यानी उसकी पूरी लेंथ है उसके साथ अटैच होती है, जिनको हम कहते हैं रूटलेट्स, ठीक है। हर रूट जो है वो अटैच होती है बाय द सीरीज ऑफ रूटलेट्स, जो कि पूरी लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं। और पोस्टीरियर रूट में यहाँ पर एक सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन।